मोदी जी, आपने अपील की, देश संकट में है, चलो मान लिया और देश को उसका साथ देना चाहिए, जो आपने कहा है हम वो मान लेते हैं, वही करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक छोटी सी विनती हमारी आपसे है कि क्या अपील करने का अधिकार सिर्फ आपको ही है या आपके नेताओं को ही है, या आम जनता का, आम नागरिक भी कोई अपील कर सकता है आपसे और आप भी उसको मानने के लिए तैयार हो सकते हैं? ऐसी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम आपके बर्ताव को देख रहे हैं कि आप किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ही कोई भी रूल ला रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कानून पारित कर रहे हैं। सरकार को फायदा हो तो आप कानून पारित करने में कोई समय नहीं वेस्ट करते, चाहे आपको किसी भी सदन में पास कराना हो। आपके पक्ष का, नेताओं के पक्ष का, आपके बेनिफिट का कोई भी कानून हो, कहीं नहीं रुकता, किसी सदन में नहीं रुकता। वोटिंग हो चाहे किसी तरह की कोई भी आपदा हो, हर तरह से पास होकर तुरंत हमारे सामने कल अगले दिन ही कानून के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर समस्या आम जनता से जुड़ी हुई हो, आम समस्याओं से जुड़ी हो, हमारी जुड़ी हुई हो, तो फिर आपके वो जगह जगह नाटक होते हैं। कभी किसी सदन में पास नहीं हुआ, कभी किसी सदन में पास नहीं हुआ, सब जगह से पास भी हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगा दी। इस तरह का नाटक सिर्फ आम जनता के जुड़े कानूनों से, आम जनता के जुड़े मामलों से ही क्यों ऐसा होता है? अब रही बात आपके इस संकट की, जिस संकट के बारे में आपने अपील की है जनता से, सोना, विदेश यात्रा या पेट्रोल और डीजल के बारे में, हम मोदी जी ये चाहते हैं कि आपने क्या इस लड़ाई में, इसमें किसी तरह का दामोदर अपने आप के लिए या अपने नेताओं पर भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी डाली है या नहीं डाली? क्योंकि हमारी नज़र में भी बहुत सारे उपाय हैं जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकता है। जिनमें से सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि जिन नेताओं ने, जो आज नेता हैं वो भी और जो पहले पूर्व में कुछ बड़े नेता या मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, किसी पद पर भी रह चुके हों, उन लोगों की दुनिया भर की प्रॉपर्टी विदेशों में है। क्या वो उसको सेल कर वहाँ से विदेश में मुद्रा वापस अपने देश में नहीं ला सकते क्योंकि देश संकट में है? तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता? अगर ऐसा है तो आपको ये दायित्व उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। अब नेताओं, जो आज नेता दुनिया भर की सरकारी सुविधाएं भोग रहे हैं, गाड़ियां यूज कर रहे हैं, अलाउंस यूज कर रहे हैं, क्या उनको जब तक देश संकट में है, इस तरह के संकट में है, तो क्या उनके ये अलाउंस बंद नहीं किए जा सकते? क्या उनका वेतन आधा नहीं किया जा सकता? जब सारी देश की पूरी जनता, जनसंख्या सब ही इस संकट में है और सबको ही कोई ना कोई अपना दामोदार निभाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, तो क्या उन नेताओं की भी कोई ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है और उनको निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए? आपने जनता से अपील करने से पहले उनसे अपील की है या नहीं की है, इस बात का जवाब भी आपको किसी बटल के खड़े होकर बयान में देना चाहिए, जो कि जनता की उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं देंगे। आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आज भी आप असम में गए हैं और भी कहीं आप जाएंगे, तो आपको जनता को इस तरह का मैसेज भी देना चाहिए कि आपसे पहले आप अपने नेताओं से किस तरह की अपील कर चुके हैं। बल्कि अपील नहीं, नेताओं को तो आप ऑर्डर देंगे और उन्हें वो मानना होगा। हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। हमारे से हम, आपने जो कहा वो हमने पहले भी किया, कोरोना टाइम में भी किया, अब भी जो आप कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, वो सब करेंगे, क्योंकि देश से पहले हमारे लिए कुछ नहीं है, देश के लिए ही आपको चुना गया है। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, अपने लिए आपको नहीं चुन के बैठाया गया है। देश की शक्ति, देश की अखंडता, देश की संपन्नता के लिए आपको सीट पर बैठाया गया है और उसके लिए हम ना आपके लिए देश को दाव पर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें आपकी कोई ऐसे फैसले जरूर चाहिए जिससे हमें लगे कि देश का नेता भी देश के लिए समर्पण कर रहा है और कोई ना कोई त्याग कर रहा है। धन्यवाद।